तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के मुख्यमंत्री। बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे शुभेंदु अधिकारी। उनके नाम का प्रस्ताव रखा है दिलीप घोष ने और विधायक दल के नेता के रूप में चुने गए हैं। विधायक दल के नेता बने शुभेंदु अधिकारी अब जाकर लोक भवन सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और कल सुबह होगा 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजनीतिक गलियारों की सबसे बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार और उस बीजेपी सरकार के चेहरे शुभेंदु अधिकारी, जिनके बारे में मनोज्ञा बता रही है। सबसे पहले एनडीटीवी इंडिया ने आपको बता दिया था कि शुभेंदु अधिकारी ही मुख्यमंत्री होंगे और उस मोहर के साथ खबर चलाई थी। मनोज्ञा ने हमें वो खबर दी थी पश्चिम बंगाल से और मनोज्ञा उस खबर पर मोहर भी लग गई है। शुभेंदु अधिकारी अब मुख्यमंत्री, बीजेपी की सरकार के वो चेहरे जो नेतृत्व करेंगे अगले 5 साल और बड़ी चुनौती उनके सामने होगी। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर और ये वो खबर है जो बताती है कि कैसे प्रामाणिकता के साथ आपने भी और एनडीटीवी ने नाम रखा, शुभेंदु अधिकारी का सबसे पहले नाम अपनी जनता को बताया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि शुभेंदु अधिकारी होंगे पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री। विधायक दल के नेता चुने गए हैं, दिलीप घोष ने उनका नाम प्रस्तावित किया है और अब कुछ ही देर में निकलेंगे और जाएंगे, अपना दावा पेश करेंगे अगली सरकार बनाने का। इतिहास रचा है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने इस जीत के सिरमौर बनाकर और उसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में विधायक दल के नेताओं की बैठक में, जिसमें करतल ध्वनि से और तालियों के साथ उनका स्वागत किया गया। दिलीप घोष ने जब उनका नाम प्रस्तावित किया, वो भी इस बार विधायक हैं मिदनापुर खड़गपुर सदर से, लेकिन क्योंकि शुभेंदु अधिकारी एक ऐसे व्यक्तित्व के तौर पर उभरे हैं जिसने 2 विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, नंदीग्राम और भवानीपुर, और 2 बार 2021 और 2026 दोनों में परास्त किया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, एक बार 2000 के मार्जिन से और दूसरी बार 15,000 के मार्जिन से। ये आसान नहीं है क्योंकि भवानीपुर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की मुखिया, सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। पर इस समय पूर्व मुख्यमंत्री के गढ़ के बाद अब भावी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कुछ ही देर में निकलेंगे। इस तरह इतिहास रचा है बीजेपी ने। जब बात हो रही है पश्चिम बंगाल की राजनीति की, जब बात हो रही है विधायक दल के नेता की और अगले मुख्यमंत्री की, शुभेंदु अधिकारी ने राजनीति में करीब 3 दशक का समय बिताया है। 2 दशक के समय में उन्होंने लगातार एक्टिव राजनीति में विभिन्न स्तर पर और विभिन्न स्थान पर काम किया है, अलग अलग पद और कद पर रहे हैं। लेकिन आज जब बात हो रही है तो मिदनापुर का एक दामाल छेले कहते हैं जिसको, वो काथी से उठकर नंदीग्राम में जीत हासिल करके नंदीग्राम के आंदोलन में सम्मिलित होकर सिंगूर के साथ साथ पश्चिम बंगाल की राजनीति में शामिल हुए। 2020 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी का हाथ थामा और फिर बीजेपी ने उनको आगे ही बढ़ाते लेता चले गए। अब जिस समय बात कर रहे हैं हम, तो इतिहास रचा है भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जीत हासिल की है पश्चिम बंगाल में। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जिसमें अगले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का नाम प्रस्तावित किया है दिलीप घोष ने। 2 कद्दावर नेता साथ में एक मंच पर और उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और इसके बाद हम इंतजार कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम के चेहरे कौन होंगे, उसका भी ऐलान हो जाएगा। हालांकि वो नाम हम चला भी रहे हैं, लेकिन इसी के साथ शुभेंदु अधिकारी का नाम, ये मैंने बार बार मैं ये कह रही हूं क्योंकि पिछले कुछ समय से इतने चुनाव दर चुनाव ये एक रणनीति बन गई बीजेपी की कि नाम में सरप्राइज, कहां से कौन से चेहरे को वो आगे ले आए पता नहीं चलता था। लेकिन इस बार शुरू से ये तय माना जा रहा था कि शुभेंदु अधिकारी ही लीड करेंगे, उन्हीं का नेतृत्व बंगाल की इस नई सरकार, बीजेपी की सरकार में रहेगा। तो ये अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि पश्चिम बंगाल में पार्टी को, काडर को लीड करना और ममता बनर्जी जैसी नेत्री के सामने एक लड़ाई लड़ना, जमीन पर उतरकर लड़ना, ये बड़ा एक मुश्किल भी एक टास्क था मनोज्ञा, लेकिन उन्होंने इसे किया है। और बड़ी बात यह भी है कि वो पश्चिम बंगाल में स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग भी समझते हैं टीएमसी का। तो उस स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को क्योंकि वो समझते हैं तो काउंटर करने में भी उनकी जो रणनीति रही है वो सफल रही पश्चिम बंगाल में।
देखिए, ये बात कहना गलत होगा कि उनकी सफलता के पीछे सिर्फ उनका हाथ है। उनकी सफलता के पीछे पूरी टीम का हाथ है। टीम ने उन्हें आगे रखा और उन्होंने हर बार अपने आप को साबित किया। कोई भी टीम अगर जीतती है तो कप्तान की बड़ी भूमिका होती है। कप्तान इसमें गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विभिन्न स्तर पर अगर आएंगे तो सुनील बंसल, भूपेंद्र यादव, बिप्लब देब, और उसके बाद जब आप राज्य पर आएंगे तो शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, समीक भट्टाचार्य, उत्तर बंगाल में राजू बिस्ता, अमित शाह गृह मंत्री स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। कुछ लोग पीछे भी खड़े हो जाएंगे तो कवर कर ही पाएंगे। চাপো না ভাই চাপো না একটু চাপাই দাদা এই না সামনে নড়িস না हो गया सबका सेट। স্যার 2 মিনিট। आज भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्यों की एक मीटिंग यहां आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था। अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। বুকে এরপর আমরা অনুরোধ করব আমাদের এইচএম স্যারকে এবং উড়িষ্যা সিএম স্যারকে এবং আমাদের স্টেট প্রেসিডেন্ট আমাদের সমীক ভট্টাচার্যজিকে মালা এবং ফুলের মালা এবং আমাদের দুর্গা মাতার ছবি দিয়ে ওনাকে সংবর্ধনা করা। आप लोग बैठ जाओ। আমাদের উড়িষ্যা সিএম আমাদের মোহন মাঝিজি সংবর্ধনা করলেন। আমাদের বিধায়ক দলনেতা মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে, এরপর আমাদের মাননীয় সমীক ভট্টাচার্য মহাশয় আমাদের বিধায়ক দলনেতা আমাদের শুভেন্দুদাকে সংবর্ধনা দিলেন। बस हो गया। আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে আমরা উড়িষ্যা সিএম আমাদের শ্রী মোহন মাঝিজিকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করব।